हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास सेवेंथ के बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 14 मिठाई वाला। बहुत ही हंसी मजाक वाली ये कहानी आप लोगों ने पढ़ी और समझी भी। इस कहानी को लिखने वाले कहानीकार यानी लेखक का नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। और कहानी पढ़ाने से पहले हमने आपको इस पार्ट के लेखक यानी राइटर के बारे में, उनके जीवन के बारे में थोड़ा बताया। यहाँ लिखा है, शॉर्ट में है, संक्षिप्त परिचय छोटा सा, ठीक है, वो भी पढ़ाया आपको, वो भी समझाया। इसमें 4 भाग हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और अंतिम भाग जो है इसका वो है इसका प्रश्न उत्तर। अच्छा, तो भाग 5 में इसके शब्द अर्थ हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप शब्द अर्थ। यहाँ लिखा है जैसे विचित्र, अनोखा, मादक, नशीला, अच्छा, अस्थिर, चंचल, स्नेहभिषिक्त, स्नेहपूर्ण, प्यार से भरा हुआ, अंतर्यामी, ठीक है, अंतर्व्यापी, इस तरह के, उद्यान, पुलकित, हर्ष से गदगद, अप्रतिभि, ठीक है, क्षीण, स्नेहसिक्त, स्मृति, आजानुलंबित, संशय, विस्मय, अधीर, अतिशय, प्रतिष्ठित, विधाता और तत्काल। ये इसके शब्द अर्थ हैं। पाठ को इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, आपको समझ में आएगा। और उसके आप शब्द अर्थ भी पढ़ते रहिए, उनको भी लिखते रहिए। शब्द अर्थ के बाद इसी भाग 5 में अब बारी आती है इसी पाठ के प्रश्न उत्तर, जो भगवती प्रसाद जी वाजपेयी जी ने, कहानी लिखने वाले जो राइटर हैं, लेखक, उन्होंने कुछ इस प्रकार से बताया है। ये देखो यहाँ लिखा है, ठीक है। अब आ जाओ, इसके प्रश्न उत्तर यहाँ है। हमने इसको डायरी पे लिखा है ताकि आप लोगों को पढ़ाते हुए भी और समझाते हुए भी ठीक से समझ में आ जाए। तो क्लास 7 जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, पार्ट 14 मिठाई वाला, भाग 5, प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, खिलौने वाले का व्यवहार कैसा था? आपने इस पार्ट में पढ़ा होगा, खिलौने वाला आया है, मिठाई वाला आया है, मुरली वाला मुरली बेचने आया है। 3 तरीके के कैरेक्टर को निभाता है वो खिलौने वाला। तो इसमें सवाल पहला है, खिलौने वाले का व्यवहार यानी उसका जो बिहेवियर था, उसका बर्ताव कैसा था? तो इसका उत्तर है, खिलौने वाला का व्यवहार बहुत ही मादक, बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला, मधुर, मीठा और स्नेहाभिषिक्त। स्नेहाभिषिक्त मतलब सबको प्रेम करने वाला था। प्रश्न दूसरा है, मुरली वाला देखने में कैसा था? तो इसका उत्तर है, मुरली वाला देखने में 30-32 वर्ष का एक युवक, दुबला पतला एक गोरा युवक था। तीसरा प्रश्न है, विजय बाबू ने मुरली वाले को ऐसा क्या कहा कि वो उदास हो गया? इसका उत्तर है, विजय बाबू बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, औरों को देते होंगे, सभी को 2-2 पैसे में देते होंगे, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो। चौथा सवाल है, मिठाई वाला अपना सामान बेचने गलियों में क्यों घूमता रहता था? इसका उत्तर है, क्योंकि मिठाई वाला उन बच्चों में अपने बच्चों को देखता था और साथ में सुख, संतोष, धीरज और प्रसन्नता आदि चीज़ों को ढूंढता रहता था उन बच्चों में। पांचवा प्रश्न है, रोहिणी ने दूर से मुरली वाले के लिए क्या अनुभव किया? रोहिणी वाले को दूर से मुरली वाले का स्मरण याद आया। उसने मन ही मन सोचा कि खिलौने वाला भी इसी तरह से गा गा कर खिलौने बेचा करता था। छठा सवाल है, पाठ में फेरी वाला 3 रूपों में आया, मुरली वाला, मिठाई वाला और खिलौने वाला। फिर पाठ का शीर्षक कहानी लिखने वाले राइटर ने मिठाई वाला ही क्यों रखा गया? क्या कोई अन्य शीर्षक इसका हो सकता था? बताइए। अब यहाँ आ जाओ। इसका उत्तर है, क्योंकि लेखक को यही नाम पसंद आया। लेखक को इस नाम में सही, सार्थक और अच्छे अर्थ मालूम था। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, किसने किससे कहा और क्या कहा? तो पहला जो सवाल है वो आपकी किताब में है, उसका पहला उत्तर है, रोहिणी ने अपने पति विजय बाबू से कहा। खा है, इसका सवाल भी किताब में है, इसका उत्तर है, विजय बाबू ने मुरली वाले से कहा।
मैं आपको सिर्फ उत्तर ही दे रहा हूँ। तीसरा है मुरली वाले ने विजय बाबू से कहा। चौथा है रोहिणी की दादी ने मिठाई वाले से कहा। और पांचवा और अंतिम में मिठाई वाले ने रोहिणी से कहा। अब आ जाओ शब्द ज्ञान। जो इनकरेक्ट है उसे करेक्ट करना है। अधूरा अधूरा, ग्राहक ग्राहक, उद्यान उद्यान, स्नान स्नान। ठीक है जी। अब आ जाओ यहाँ पर। खिलौना खिलौना, मिठाई मिठाई, चर्चा चर्चा, परिचित परिचित, 25 25। ठीक है ना। तो ये थे इसके आपको गलत शब्दों को सही करना, इनकरेक्ट को करेक्ट करना। तो यहाँ तक था, इसको आप पढ़ लीजिए, समझ में आएगा। धन्यवाद।